दोस्तों, आज हम एक ऐसे वाकये के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक गांव का वाकया है जहां एक गरीब बेवा मां की 4 बेटियां बिना शादी के पेट से कैसे हो गईं। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कैसे एक ही घर की 4 जवान बेटियां प्रेग्नेंट हो गईं और यह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह एक दिल दहला देने वाली घटना है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बेवा औरत थी जिसके पास 7 खूबसूरत बेटियां थीं। उसका कोई बेटा नहीं था। उन 7 बेटियों की सुंदरता और नेकदिली की बहुत तारीफ होती थी। वह मां अपनी बेटियों को अच्छी तालीम देती थी और उनके अच्छे भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में कयामत तब आई जब उसकी बड़ी 4 बेटियां अचानक हामला हो गईं। और यह हैरानी की बात थी कि इन 4 बेटियों को यह तक नहीं पता था कि उनके साथ यह गंदी हरकत किसने की थी। अब जब इस घटना का खुलासा होगा कि इन 4 बेटियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपका दिल दहल जाएगा। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक दिन एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था जहां वह फरियादियों की बात सुन रहा था। उन फरियादियों में से एक बूढ़ी औरत रोती हुई दरबार में आई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। बादशाह ने उस बूढ़ी औरत की ओर देखा और कहा, अम्मा, आपको क्या परेशानी है? वह बूढ़ी औरत चारों ओर देखकर चुप हो गई। वजीर गुस्से से बोला, ए अम्मा, आप बताइए आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? आपकी परेशानी बताइए ताकि हम उसका हल निकाल सकें। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बादशाह सलामत, जो समस्या मुझे है मैं उसे सबके सामने नहीं बता सकती। मैं केवल आपको अकेले बताना चाहती हूं क्योंकि मैं एक बेवा औरत हूं। मेरे पास कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेले रहती हूं। बादशाह परेशान हो गया और सोचने लगा कि यहां लोग अपने बड़े बड़े मसले लेकर आए हैं और सबने खुलकर बताई है, तो इस औरत की समस्या आखिर क्या हो सकती है कि यह उसे सबके सामने नहीं बताना चाहती। बादशाह ने कहा, आप अपनी समस्या मुझे बताइए क्योंकि यह लोग मेरे भरोसे के हैं। आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मैं आपको अकेले ही यह बात बताऊंगी। बादशाह फिर खड़ा हुआ और कहा, इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह मुझे अपनी बात बता सके। 2 सिपाही उसे बादशाह के कमरे में लेकर गए। कमरे में जाने के बाद बादशाह ने उससे कहा, अम्मा, अब बताइए क्या परेशानी है? बूढ़ी औरत रोते हुए बादशाह के पैरों में गिर गई और बोली, बादशाह सलामत, आप ही मेरे दुखों का हल निकाल सकते हैं। बादशाह ने कहा, अम्मा, आप मुझे बताइए आखिर बात क्या है? मुझे जानकर दुख होगा कि कोई इतनी दुखी औरत इस राज्य में है और मैं उसे बिना मदद किए छोड़ दूं। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा हूं। मेरे शौहर को बहुत समय पहले निधन हो गया था। मेरे पास 7 बेटियां हैं और मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ और बचा हुआ खाना मिलकर घर चलाती हूँ। मेरी बेटियां पर्दे में रहती हैं। वे कभी घर से बाहर नहीं जाती और वे हमेशा अपने सिर पर दुपट्टा रखती हैं। हमारी जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन एक दिन मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी उम्मीद से है। जब यह सुना तो मेरी दुनिया हिल गई क्योंकि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी। फिर कैसे वह हमला हुई? मैंने घर आकर अपनी बेटी से पूछा कि किसने यह गंदी हरकत की। मैंने अपनी बेटी को मारने पीटने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार कहती रही कि अम्मा, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा किसका है। मुझे यकीन है कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। और फिर मैंने अल्लाह पर भरोसा किया कि वह मुझे इस गंदी हरकत करने वाले का नाम बताए। कुछ दिनों बाद मेरी दूसरी बेटी भी हमला हो गई। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया और वही खबर आई कि वह भी पेट से है। यह सुनकर मैं और ज्यादा चौंकी। मेरा दिल टूट गया। एक दिन मेरी तीसरी बेटी भी उम्मीद से हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी, जो सिर्फ 14 साल की थी, वह भी पेट से हो गई। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। यह स्थिति मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे घर में आखिर क्या हो रहा था। जब यह दुखी माँ अपनी कहानी राजा को सुनाती है
तो वह बिल्कुल हैरान रह जाता है। राजा से अपनी परेशानियों का बयान करके बूढ़ी औरत उनके पांव पकड़ लेती है और कहती है, ए बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ यह घिनौनी हरकत कौन कर रहा है। राजा उसकी बात सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और कहता है, ए अम्मा, अब तुम कह रही हो कि तुम्हारी चौथी बेटी के साथ यह घटना हुई है, जबकि तुम्हें तो यह सब तब बताना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ यह कुछ हुआ था। अगर तुम पहले आकर यह बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ यह कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे गरीब लोग होते हैं, वे बदनामी से डर कर चुप रहते हैं और बाद में जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तब आकर अपनी परेशानी बताते हैं। बूढ़ी औरत अपनी गलती को मानते हुए कहती है, मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूं। जो हो गया वह हो चुका। लेकिन अब हमें यह जानना है कि मेरी बेटियों के साथ यह अपराध करने वाला शख्स कौन है। राजा, जो बहुत ही नेक और दयालु था, उसे देखकर कहता है, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी परेशानी अब मेरी है। मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो और कोई दरिंदा गरीब औरत और उसकी बेटियों पर जुल्म कर रहा हो। बूढ़ी औरत कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने घर चली जाती है। राजा फिर से दरबार में वापस जाकर बाकी लोगों की परेशानियां सुनता है, लेकिन उसका ध्यान उसी औरत की तरफ रहता है। राजा चाहता था कि वह औरत और उसकी बेटियों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जब राजा का मन बहुत परेशान होता है तो वह वजीर को बुलाता है और उससे पूछता है, तुमने वह बकरी उस औरत के घर भेज दी है जैसे मैंने कहा था। वजीर कहता है, जी हां बादशाह सलामत, मैंने बकरी को उसी जगह बांध दिया है और अब मैं चाहता हूं कि आप सो जाएं। राजा कहता है, मैं कैसे सो सकता हूं, उन मजलूम औरतों पर जुल्म हो रहा है। जब तक मैं उस दरिंदे को पकड़कर उसे सजा नहीं दे दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। रात का समय होता है जब एक शख्स उस बूढ़ी औरत के घर के पास आता है। वह शख्स छत पर चढ़ता है और जैसे ही बकरी उसे देखती है वह जोर से चिल्लाती है। इस आवाज से वजीर और राजा को पता चल जाता है कि वह शख्स वही है जिसे उन्होंने पकड़ने का फैसला किया था। आधी रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी बकरी की आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे उन्हें यह आवाज सुनाई दी और यह संकेत था कि घर में कोई दाखिल हो चुका है। बकरी को छत पर बांधने का यही उद्देश्य था कि जब भी कोई घर में प्रवेश करेगा, बकरी उसे देखेगी और चिल्लाएगी, जिससे सिपाही चौकस हो जाए। जैसे ही बकरी की आवाज सुनी, सिपाही सतर्क हो गए और घर के अंदर घुस गए। जब उस शख्स ने देखा कि घर में सभी लोग जाग रहे थे, वह पीछे की ओर भागने लगा, लेकिन सिपाही उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेते हैं। उस आदमी ने अपना चेहरा काले कपड़े से ढक रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। जब सिपाही ने उस शख्स का चेहरा खोला तो वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान रह जाती हैं। वे समझ नहीं पाती कि आखिरकार यह शख्स कौन है। सुबह होते ही बादशाह का दरबार सजा हुआ था और वह शख्स घुटनों के बल बादशाह के सामने बैठा था। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटियां भी वहां मौजूद थीं। बादशाह ने कहा, क्यों भाई, अब तो यह भी बताओ, तुम्हें मेरी सल्तनत का डर नहीं रहा? जब तुम्हारा अपराध सामने आएगा तो तुम्हारी सजा मौत से कम नहीं होगी। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, उसके चेहरे से नकाब हटाओ ताकि मैं देख सकूं कि मेरी सल्तनत में इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो इस मजबूर औरत और उसकी बेटियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहा है। जब नकाब हटता है तो बूढ़ी औरत करीब जाकर उस आदमी के मुंह पर थूकते हुए कहती है, तुझे शर्म नहीं आई? तू मेरे रिश्तेदार होते हुए मेरी बेटियों के साथ ऐसा करता है? यह आदमी जिसने खुद को चाचा बताया था, दरिंदे जैसा काम करता था। बादशाह गुस्से से कहता है, अगर यह कोई बाहर वाला होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन तुम तो सगे चाचा हो। तुमने अपनी भतीजियों के साथ यह गंदा काम किया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? वह आदमी कहता है, बादशाह सलामत, मैं इन लड़कियों का चाचा हूं। यह हमारा पारिवारिक मामला है। आप हमारे घर के मामले से दूर रहे। बादशाह तलवार निकालकर उसे धमकाते हुए कहता है, अब सच्चाई बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? वह आदमी कहता है, यह सब तब शुरू हुआ जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई।
वह मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद उसका ध्यान मुझसे हटकर अपनी पत्नी और बेटियों पर जाने लगा। इससे मेरी नफरत बढ़ गई और मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोची। मैंने अपने घर में एक जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जो लोगों को बेहोश कर देती थी। फिर मैं उनकी बेटियों को पकड़कर गलत काम करता था और उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता था। बादशाह ने उसे फिर से चेतावनी दी और जब उसने सब कुछ कबूल कर लिया तो बादशाह ने वजीर से इशारा किया। वजीर ने अपनी तलवार से उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी मौत के बाद उसका शरीर थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर ठंडा हो जाता है। बादशाह सलामत बूढ़ी औरत से कहते हैं, अम्मा, अगर आप मुझे पहले बता देती तो आपकी बाकी बेटियां इस संकट से बच जाती। यह कष्ट आपको नहीं झेलना पड़ता। लेकिन मेरा आपसे एक वादा है कि मैं आपकी चारों बेटियों को वह खुशियां दिलवाऊंगा जिनकी वे पूरी तरह से हकदार हैं। फिर बादशाह सलामत ने अपने सिपाहियों में से 4 समझदार और सुलझे हुए सिपाही चुने और उन चारों से इन 4 बेटियों की शादी करवा दी। साथ ही उन्होंने उन्हें बहुत सारा माल, दौलत और पैसा भी दिया। इसके बाद वह बूढ़ी औरत रोते हुए बादशाह का धन्यवाद करती है। बादशाह सलामत मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब आप निश्चिंत हो जाएं। जब आपकी बाकी 3 बेटियां भी जवान हो जाएं, तो मुझे बताइएगा। मैं उनके लिए भी अच्छे लड़के का चयन करके उनका रिश्ता तय करवा दूंगा। यह थी एक इंसाफ पसंद बादशाह की कहानी और एक दरिंदे चाचा की कहानी जो चाचा होने के बावजूद बाप की तरह होता है। इस कहानी से हमें एक अहम सबक मिलता है कि अगर किसी पर किसी भी तरह का अन्याय हो रहा हो या कोई मासूम व्यक्ति पीड़ित हो तो उसे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। यदि वह व्यक्ति कमजोर रहकर और दुनिया के डर से चुप रहता है तो पूरी दुनिया उसे चोट पहुंचाकर नष्ट कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करें और हमारे चैनल पर और भी शिक्षा देने वाली कहानियां अपलोड की जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।